चलो बात करते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जो कि विलन से हीरो बन गए एमसीयू के अंदर। सबसे पहले आता है यूएस एजेंट यानी जॉन वॉकर। कैप्टन अमेरिका के सक्सेसर की तरह इसे सबसे पहले दिखाया गया था, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा ईगो भरी हुई थी। इसके एरोगेंस की वजह से इसके डिसीजन अफेक्ट होते थे और ये वॉयलेंस के रास्ते पे भी चला था, क्योंकि सुपर सोल्जर सीरम को बचाना इतनी आसान बात नहीं है। गवर्नमेंट इसको अबैंडन कर देती है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा अनस्टेबल और ब्रूटल हो जाता है। बट इवेंचुअली ये अपनी मिस्टेक्स को थोड़ा बहुत रियलाइज कर लेता और थंडरबोल्ट्स के अंदर ये थोड़ा सा अच्छा इंसान उभर के हमारे सामने आता। सेकंड है स्कारलेट विच। सबसे पहले हमें जब ये एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर देखने के लिए मिली थी अपने भाई के साथ, ये एज अ विलन इंट्रोड्यूस करी गई थी, जिसके अंदर बदले की भावना थी स्टार्क इंडस्ट्री के प्रति। लेकिन समय के साथ जब इसने चीजें समझी तब ये रियलाइज करी कि ये गलत है। फिर इसने अवेंजर्स ज्वाइन करा और इन्फिनिटी सागा के अंदर इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। लेकिन विजन की डेथ के बाद ये अपने आप पे से कंट्रोल खो देती और वांडा विजन के अंदर ये काफी ज्यादा बुरे तरीके से रियलिटी को मैनिपुलेट करती। डार्क होल्ड की पावर की वजह से ये करप्ट हो जाती और ये डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर अब पूरे मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन का कारण बनने वाली थी। लेकिन अल्टीमेटली इसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, डार्क होल्ड को भी खत्म कर दिया, यूनिवर्स को भी बचा लिया और अपनी इमेज भी बचा ली। थर्ड है नेब्यूला। थैनोस के सबसे खतरनाक असैसिन्स में से एक नेब्यूला स्टार्टिंग में काफी ज्यादा अजीब दिखती है हमें, लिटरली वो किसी को भी मार देती। गमोरा जो उसकी सगी बहन होती है उसके साथ भी उसके रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं होते, लेकिन ग्रेजुअली वो थैनोस के कंट्रोल से जब बाहर निकलती है तब वो गमोरा के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाती है। इवन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को भी ज्वाइन करती है, अवेंजर्स को भी ज्वाइन करती है, थैनोस से भी लड़ती है और यहीं पे वो विलन से हीरो बन जाती है। फोर्थ है विंटर सोल्जर। कैप्टन अमेरिका का इकलौता बेस्ट फ्रेंड जो कि हाइड्रा के द्वारा ब्रेन वॉश करा गया था ताकि वो बुरे काम कर सके। इवन उसने अपने दोस्त को भी पेल दिया था हाइड्रा के कंट्रोल में होते हुए। लेकिन समय के साथ जब उसका कंट्रोल का रिमोट उसके हाथ में आता तब उसको काफी गिल्ट फील होती कि पास्ट में उसने क्या कर रखा है, एंड दैट्स व्हाई वो एक काफी लॉयल अवेंजर बन के सामने आता एंड इवन अब वो थंडरबोल्ट्स का भी मेंबर बन चुका। और फिफ्थ और हमारा सबसे फेवरेट है लोकी। शुरुआत में इसके अंदर काफी ज्यादा जलन भरी हुई थी और पावर का भूखा एक विलन था। ये हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र सा रचता रहता। इवन न्यूयॉर्क के बैटल में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन देर है पर दुरुस्त है, क्योंकि लोकी समय के साथ चीजें समझता है। इवन उसने काफी सारी बुरी चीजें करी, कहीं कहीं पे वो अच्छा था, लेकिन समय के साथ वो बदलता है एंड लास्ट में वो इवन थैनोस के हाथों मारा भी जाता है ताकि वो थोर और एसगार्ड को बचा सके। ऊपर से लोकी सीरीज का तो क्या ही कहना, वहां पे तो वो बिल्कुल ही हीरो था। बाद में तुम लोग देख रहे थे दी नेक्स्ट।